हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। तो दोस्तों आज हम जो है कि पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 से लेकर के जो है कि प्रश्न नंबर 6 तक के प्रश्नों को पढ़ेंगे। और अभी तक जो है कि आप शेष वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, या आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर सभी वीडियो आपको इस तरह से मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा यही हमेशा प्रयास रहता है कि जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है हम हर एक जो है कि प्रश्न को जो है कि क्लियर आपको बताते चले। जितना मैं जानता हूँ कोशिश करता हूं कि आपको जो है कि उससे अच्छे तरीके से जो है कि समझा सकें, और आपको बिल्कुल जो है कि हम प्रयास यही रहता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए हर एक प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपको देखिए, यदि आप जो है कि स्टार्टिंग पीरियड से यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझने में जो है कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये जो है कि आपका 1.2 जो चल रहा है, 1.2 में सबसे पहले हम ये 1.2 को शुरू करने से पहले आपको एग्जाम्पल पढ़ाए थे। एग्जाम्पल जो है कि आप पढ़ चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 से लेकर के जो है कि 3 तक के प्रश्नों को पढ़े थे, जिसमें आया था परिमित अपरिमित, जो कि आपका प्रश्न नंबर जो है कि 3 था, 3 भी था, परिमित और अपरिमित 3 था। इसके बाद जो है कि समान समुच्चय भी पढ़ चुके हैं हम लोग। देखिए, कोई भी जो है कि टॉपिक शुरू किया जाता है, यानी कि हमारा उद्देश्य यही रहता है कि कोई भी प्रश्नावली आपकी शुरू की जाती है तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल को समझाते हैं, कि ताकि जो है कि आपको यदि एग्जाम्पल समझ में आ जाता है तो प्रश्न में भी आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, यदि आप एग्जाम्पल समझते हैं तो इस तरह से हमारे साथ जुड़ते रहेगा। हर एक सुबह यानी प्रतिदिन आप सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो कि प्रत्येक क्लास जो है कि आपका चलता है प्रतिदिन जो है कि सुबह 7 बजे, जो है कि मैथ चलता है 11 का। तो इसमें हम लोग कुछ चर्चा किए थे, 1 से लेकर के 3 तक के प्रश्नों को देखे थे, और उसमें आपको जो है कि समझ में भी आ गया था। बहुत बच्चे ये भी कहे थे कि सर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो आपको जो है प्रश्न नंबर 4 से हम लोग लेकर चलेंगे कि प्रश्न नंबर 4 से जो है कि सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो सेम प्रोसेस आपका वही चलेगा। तो प्रश्न नंबर 4 में आपका क्या रहा है जरा देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, यदि आप अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो अपने साथ जो भी क्लास चलता है आपका, तो अपने साथ एक पेन ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए और अपना बुक लेकर के साथ में बैठ जाइए, ताकि आपको जो है जो भी हम सवाल पढ़ाएं आपको आसानी से जो है कि समझ में आता रहे। क्योंकि हम इसमें कोई भी क्वेश्चन लिखते नहीं है, सिर्फ हम जो है कि आंसर बताते हैं कि कैसे जो है कि आंसर का सोल्यूशन होता है। ठीक है, और आप जो है कि बुक से अपना क्वेश्चन मिलाते रहेंगे। हो सकता है कि आपके बुक में कुछ और दिया है, मैं कुछ और पढ़ा दूँ, ठीक ना। तो ऐसा ना हो, आप लोग जो है कि साथ में अपना बुक लेकर बैठिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, बुक से अपने मिलाइएगा कि प्रश्न नंबर 4 में क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में बतलाइए कि क्या a बराबर b है। तो फ्रेंड्स, a बराबर b का मतलब यह कह रहा है कि निम्नलिखित में जो भी आपका मान दिया गया है ये बताना है कि a बराबर b, यानी कि a और b दो ऐसे समुच्चय हैं जिनके अवयव समान यदि हो तो हम लोग a बराबर क्या कहते हैं, b कहते हैं। और कहता है भी अथवा नहीं है, यानी कि कह रहा है कि ये बताइएगा जो भी आपका क्वेश्चन चलेगा a बराबर b, यानी कि यह समान समुच्चय है। और कह रहा है दूसरा प्रक्रिया ये कि समान समुच्चय नहीं है, यानी कि a नॉट इक्वल टू क्या b, यानी कि जब दोनों समुच्चय समान नहीं होंगे तो हम लोग नॉट इक्वल टू करेंगे, और जब दोनों समुच्चय समान होंगे तो हम लोग a और b यानी कि इक्वल टू में रखेंगे, उसको नॉट इक्वल टू नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कैसे सॉल्यूशन किया जा रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि a बराबर जो दिया गया है a, b, c और d दिया है। दोस्तों ये कह रहा है क्या, देखिएगा कह रहा है कि b बराबर लिखा गया है d, c, इसके बाद b और क्या दिया है a। अब ये कह रहा है कि बताइएगा कि ये समान समुच्चय है कि नहीं है। तो समान समुच्चय आपको पहले ही समझ में आ गया होगा, यदि आप पढ़े हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है सॉल्यूशन किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का हल है दोस्तों। तो हल में क्या करना है, देखिएगा समान समुच्चय वही कहलाता है ऐसा दो समुच्चय जिनके सभी अवयव बराबर हों, जिसमें सभी अवयवों की संख्या क्या हो, बराबर हो। तो अवयव की संख्या ये नहीं कि आपका जो है कि इसमें 1 2 3 4 अवयव हैं तो इसमें भी 4 होने चाहिए, ऐसे नहीं। अवयव जब 4 है तो 4 तो होगा ही, लेकिन साथ साथ सभी संख्याएं भी उसमें सम्मिलित होनी चाहिए, तभी आपका जो है समान समुच्चय कहलाता है। तो इसमें a है, इसमें भी a है, ठीक
ठीक है भाई, इसमें बी है, इसमें भी बी, इसमें सी है, इसमें भी सी, इसमें डी है, इसमें भी क्या है डी। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ए बराबर क्या है बी है, यानी कि लिखेंगे कि हाँ ये समान समुच्चय है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अब दूसरा क्या कह रहा है समझिए, दूसरे का हम लोग हल लेकर चलते हैं। कह रहा है कि यदि ए बराबर दिया है 4 दिया है, 8 दिया है, 12 दिया है और 16 दिया है, और दूसरी प्रक्रिया कह रहा है कि दोस्तों बी बराबर आपका दिया गया है 8, 4, 16 और 18 दिया है, तो बताइए कि यह समान समुच्चय है कि नहीं है। तो जरा अवयव को मिला लेंगे आप लोग। इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, ठीक है। इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, ठीक है। इसमें 12 है लेकिन इसमें 12 नहीं है, इसमें 16 है लेकिन इसमें क्या है 16 है ना। तो देखिए 12 अवयव मिल नहीं रहा है और इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है, यानी कि ये दो अवयव ऐसे हैं जो दोनों में सम्मिलित नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए आर नॉट इजिकल टू क्या बी, यानी कि ए और बी दोनों जो है एक समान समुच्चय नहीं है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। कहता है क्या, कह रहा है कि ए बराबर आपका फिर दिया है, आप लोग खुद सोल्यूशन इसका कर सकते हैं। कह रहा है कि 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है, और कह रहा है कि b बराबर दिया है x कोलन x। कह रहा है कि एक समधन पूर्णांक है। कैसा है? समधन पूर्णांक है, लिखने में समय लगेगा। समधन पूर्णांक है और कह रहा है कि समधन पूर्णांक है, और ये भी कह रहा है कि x का मान जो है स्मॉलर देन और बराबर है किसके 10 के। यानी कि सबसे पहले समझिएगा क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10 है, लेकिन ये इसमें ये कह रहा है कि x कोलन x जो है कि एक समधन पूर्णांक है। कैसी संख्या लेना है? सम संख्याएं। तो जरा हम लोग बनाएंगे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे बनता है, ठीक ना। देखिए समधन पूर्णांक तो सम संख्याएं वही होती हैं ना, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके। तो ये भी प्रतिबंध दिया है कि 2, 4, 6, 8। अब देखिए यह कह रहा है कि आप सम संख्याएं लेंगे तो 10 के बराबर भी हो सकता है, 10 से छोटा, यानी कि आप लोग अधिकतम मान कहाँ तक जा सकते हैं 10 तक जा सकते हैं। तो जरा मिला लीजिएगा, 2 है तो 2 है, 4 है तो 4 है, 6 है तो 6 है, 8 है तो 8 है और 10 है तो क्या 10। सभी संख्याएं मिल रही है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बराबर किसके बी के, अतः यह एक क्या है समान समुच्चय है। यानी कि सिर्फ हम लोग आंसर में लिखेंगे कि ए बराबर बी, यदि नहीं है तो ए और नॉट इक्वल टू क्या बी। क्लियर हो रहा है ना। चलिए अब जरा देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्या कह रहा है समझिएगा। कहता है क्या, कह रहा है कि अब देखिए हम सिर्फ जो है कि डायरेक्ट अब मान रखेंगे, आप लोग बुक से जो है कि प्रश्न मिलाइएगा। कह रहा है कि x कोलन x 10 का एक गुणज है, तो हम लोग को चलना है 10 का गुणज। तो 10 का गुणज क्या होता है 10 का 10, 10 दूनी के 50 होता है कि 20 होता है 20 होता है ना। इसके बाद 10 तिया 30, 10 चौके कितना 40 होता है ना। डैश डैश करते चले जाएंगे, इसमें सीमा नहीं दिया है कि आप लोग को यहाँ तक चलना है। तो ये बना ए का। आज जरा बी में क्या कह रहा है वो भी समझिए। बी में कहता है क्या, कह रहा है कि भाई दिया है, ये देखिए इसमें तो दिया है कोई बात नहीं, दिया है 10, 15, 20, 25, हो सकता है इधर ना दिखाई दे, 25, 30, इसके बाद क्या डैश डैश करके आपका दिया है। मिलाइएगा 10, 20, 30, 40 है, इसमें क्या है 10, 15, 20 है ना। क्या संख्याएं मिल रही हैं? इसमें 10 है, 20 है, 30 है, 40, लेकिन इसमें 10 है, 15 भी आ गया, लेकिन इसमें 15 नहीं है, तो संख्याएं नहीं ना मिल रही हैं सभी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ए और नॉट इजिकल टू क्या बी। हाई नॉट इजिकल टू से क्या समझते हैं कि समान समुच्चय नहीं है, यानी कि हाँ या ना में आप जवाब भी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 4 रहा, प्रश्न नंबर 4 रहा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो अब प्रश्न नंबर 5 में कह क्या रहा है समझिएगा। तो प्रश्न नंबर 5वां है क्या समझिएगा जरा, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए कह रहा है क्या समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो समुच्चय युग्म समान है, तो समान समुच्चय अभी पढ़े हैं ना प्रश्न नंबर 4 में, तो वही प्रोसेस सेम चलेगा, ठीक है। चलिए तो पहला क्या कह रहा है, देखिए पहला में कह रहा है कि यदि दोस्तों ये बराबर हम लोग लेते हैं 2 और क्या 3, ठीक है। लेकिन बी में कह रहा है कि x कोलन x समीकरण, x कोलन x दिया है, कह रहा है कि समीकरण एक दिया है, बी वाला में दिया है कि समीकरण दिया है कि x कोलन x क्या x समीकरण, कह रहा है कि समीकरण हम दिए हैं
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना 6 बराबर कितना है 0 है ना। अब समझिएगा, तो पहले क्या कह रहा है, इसका हम लोग पहले करेंगे गुणनखंड। एक्स स्क्वायर प्लस 5x का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे और देखते हैं क्या मान मिलता है। तो जरा गुणनखंड करेंगे तो गुणा करने पर 6 हो जाए, जोड़ देने पर 3, जोड़ देने पर 6, गुणा करने पर 6 हो जाए और जोड़ देने पर 5, तो 3 एकम 3 ना 3 दूनी के 6 होगा ना। और दोनों का प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी क्या प्लस। अब गुणनखंड देखिए, यक्स है तो यक्स रखेंगे, इसका प्लस 3 रखेंगे, और दूसरा में हो जाएगा यक्स प्लस कितना 2 बराबर 0 लेंगे कि नहीं लेंगे। एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे तो यक्स प्लस 3 बराबर 0 होगा, और यक्स बराबर कितना होगा -3 मिला ना। अब जरा इसको निकालिए, यक्स प्लस 2 बराबर कितना 0 होगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा माइनस कितना 2। यानी कि दोस्तों बी में क्या क्या मिला है मान हम लोगों का -2 मिला है और कितना -3। समझे है ना कैसे गुणनखंड हुआ है। अब देखिएगा हाई बी वाला, ए वाला मान है 2 3, ए वाला मान कितना है 2 3 और बी में है -2 3। समझिएगा 2 और 3 तो है, लेकिन इसमें प्लस है इसमें क्या है माइनस है। क्या कभी प्लस कभी माइनस के बराबर हो सकता है नहीं ना। तो हम लोग लिखेंगे कि ए और नॉट इक्वल टू कितना बी, यानी कि ए वाला जो अवयव है वह बी वाले अवयव में नहीं है, क्योंकि एक माइनस में है किस में है प्लस में है, ये प्लस में है और किस में है माइनस में। क्या दोनों बराबर होंगे कभी नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का मान सेम होना चाहिए तभी आपका क्या होगा बराबर होगा। समझे हैं ना। अब चलिए जरा हम लोग दूसरा देखते हैं। तो आप यहाँ से आप लोग नहीं और हाँ भी कर सकते हैं। यदि बराबर नहीं है तो यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं आंसर में, आप बराबर हो रहा है तो क्या लिख सकते हैं हाँ, लेकिन अभी नहीं है ना। चलिए, या ऐसे भी हम लोग दर्शा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब पांचवा देखिए, कह रहा है कि पांचवे का दूसरा है, कह रहा है कि ए बराबर दोस्तों दिया है x:x शब्द दिया है फॉलो, FOLLOW हाई फॉलो दिया है ना, ए वाला मान है। सुनिएगा ए वाला मान कह रहा है, हम लोग खाली लिख कर देख रहे हैं x:x, ठीक है। कह रहा है कि एक शब्द है, क्या है ये शब्द, और शब्द क्या है समझिएगा, ठीक है ना। अब आप लोग फेयर बनाते चलिए, शब्द है फॉलो, FOLLOW फॉलो है ना। अब दूसरा क्या दिया है समझिएगा, पहले तो हम लोग इसको लिख लें किसके रूप में दोस्तों समुच्चय के रूप में। आज समुच्चय निर्माण कैसे किया जाता है पता है ना, कि जब भी हम लोग अक्षरों को लिखते हैं और वह 2 बार अक्षर होती है, एक ही अक्षर 2 बार यदि आती है तो उसको सिर्फ 1 बार लिखते हैं, यह समुच्चय का नियम है। तो यफ है तो यफ 1 बार लिखेंगे, कामा लगाएंगे, ओ 1 बार है तो ओ बार हो गया 1 बार हो गया, यल 2 बार है तो क बार लिखेंगे 1 ही बार लिखेंगे, ये नहीं कि 2 बार। अब डब्लू है तो क्या डब्लू, समझे है ना। अभी तो यह ए वाला बना समुच्चय। अब जरा देखते हैं क्या बी वाला क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है कि y:y। अब क्या ये दिया है, कह रहा है कि y: क्या है y दोस्तों y है, यानी कि y:y है, और कह रहा है कि यह जो है कि शब्द है WOLF, ठीक है। कह रहा है ये एक अक्षर है, यानी कि ये जो अक्षर हैं इनका हम लोग को पहले समुच्चय बना लेना है, तभी तो हम लोग मिला पाएंगे कि आखिर में अक्षर मिल रही है कि नहीं। अब देखिए जब समुच्चय बनाएंगे तो W 1 बार है तो W लिखेंगे, O 1 बार है तो O 1 बार लिखेंगे, यल है तो यल लिखेंगे, यफ है तो क्या यफ। बन गया कि नहीं, आसान है ना। क्योंकि आसान इसलिए है क्योंकि पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, यदि नहीं पढ़े होते तो ही कठिन हो जाता। अब मिलाइएगा यफ है तो यफ है, और ओ है तो ओ है, यल है तो यल है, डब्लू है तो क्या है डब्लू है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। अब मिल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ए बराबर क्या हुआ बी, यानी कि ए और बी के अवयव समान है, अतः इससे क्या कहेंगे समान समुच्चय कहेंगे, ठीक है। तो चलिए ये रहा आपका समान समुच्चय ना। अब चलिए जरा देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां में क्या कह रहा है। देखिएगा कह रहा है कि नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। अब दोस्तों समान समुच्चय चयन करना है तो चलिए हम लोग जरा जो है कि इसको लिख कर देखते हैं, कि लिख करके जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है कि कैसे जो है कि इसका सॉल्यूशन हो रहा है, कैसे कौन समान समुच्चय है कि नहीं है। तो चलिए थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लिख लिए हैं कि कैसे जो है कि सॉल्यूशन करेंगे। कह रहा है क्या कि समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो दोस्तों समान समुच्चय का चयन करना है तो कैसे चयन करेंगे जरा समझते रहिएगा।
और बिल्कुल आपको जो है कि समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो है कि 4 और 5 प्रश्न आप जो है कि पढ़ चुके हैं। वही प्रोसेस सेम इसमें भी चलेगा, प्रश्न नंबर 6 में भी। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसमें ये देखना है कि कौन इसमें समान समुच्चय मिल रहा है, कि कौन कौन से ऐसे अवयव हैं, यानी कौन कौन से ऐसे समुच्चय हैं जिनमें अवयवों की संख्या समान है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलाते हैं। देखिए 2 4 8 12, तो देखिए मिलाते हैं कि किसी में 2 4 8 12 है भाई, किसी में 2 4 8 12, देखिए किसी में भी 2 4 8 12 नहीं है, तो ये आपका क्रॉस कैंसिल, ये आपका समुच्चय कैंसिल हो गया। अब जरा बी में आइए, कैंसिल मिलाते चलिए, अपनी बुक से मिला लीजिए। बी बराबर दिए 1 2 3 4, अब बी बराबर 1 2 3 4 है, तो देखते हैं जरा किसी में 1 2 3 4 है, इसमें भी तो ये कैंसिल हो गया है, ये भी नहीं है, इसमें भी 1 2 3 4 नहीं है ना। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4, देखिए भाई यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर क्या हुआ, मिल गया, यानी कि b बराबर क्या मिल गया, d आपका समान समुच्चय है। b बराबर क्या है, d आपका समान समुच्चय है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। एक कम से कम तो मिला, 4 8 12 14, किसी में 4 8 12 14 है, नहीं है ना। 8 12 तो है, तो 8 12 उसमें भी है, लेकिन 4 भी है, 4 भी है, लेकिन उसमें 14 है, सी वाला में 14 है ना, लेकिन इसमें 14 है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये डी वाला तो इससे मिल गया है खुद, तो ये तो सही है। ई वाला मिला लीजिएगा, ई में है -1 और 1, किसी में -1 1 है, इसमें आपका 0 है ना, इसमें 0 और 1, 1 और -1, ये देखिए भाई ये मिल गया, ये मिल गया ना। तो यानी कि ई बराबर क्या मिला, जी, यह एक क्या है, समान समुच्चय। ठीक है, ये आपके 2 मिल गए समान समुच्चय। देखते हैं और कोई मिल जाए। अब ये तो मिल गया 0 और 1, 0 और 1 है नहीं, यानी कि आपके 2 सिर्फ मिले हैं। बी बराबर डी है समान समुच्चय, और क्या है, ई बराबर क्या, जी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमारे साथ लगातार जुड़ते रहिएगा, और सुबह 7 बजे हमेशा आप जो है कि इस तरह से जुड़ते रहिए, और अपना फेयर भी जो है कि तैयार करते रहिएगा, ताकि आपको जो है कि आगे चल के कोई परेशानी ना हो। तो ये आपका रहा 1.2, और इसके अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे लेकर के 1.3। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य ये रहता है कि कोई भी यदि प्रश्नावली स्टार्ट की जाती है तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल समझाया जाए। तो 1.3 को शुरू करने से पहले आपको जो है कि एक दिन जो है कि चलेगा क्या, एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे, जो है कुछ परिभाषाएं भी होंगी, और उसमें एग्जाम्पल भी होगी, कैसे जो है कि सोल्यूशन किया जाता है, किस टाइप का आपका क्वेश्चन प्रश्नावली में आता है। तो वही प्रोसेस हम लोग लेकर चलेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल यदि हम लोग पढ़ते हैं, यदि एग्जाम्पल हम लोग को समझ में आ जाता है तो प्रश्न भी हम लोग को समझ में आसानी से आ जाएगा, क्योंकि इस तरह से अच्छा रहता है कि यदि हम लोग पहले पढ़े रहते हैं तो आसानी से जो है कि प्रश्नावली में जब भी प्रवेश करते हैं तो प्रश्नावली का जो है क्वेश्चन हमको आधा तो समझ में आ ही जाता है, यदि एग्जाम्पल हम लोग समझे रहेंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिए, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं जो है कि अगले वीडियो में। इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, और हाँ, सुबह प्रतिदिन जो है कि सुबह 7 बजे हमारे साथ जो है कि जुड़ते रहिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।